हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो। हमें क्या दे रखा है, हमें बोल रखा है फाइंड करंट अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। ओके, दैट इज़ अ पॉइंट। ओके, ये हमें क्या कह रखा है, फाइंड करंट अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। तो मैं ये सर्किट डायग्राम दे रखा है जी। और यहाँ पे क्या कह रखा है, सर्किट डायग्राम में ढंग से नहीं बना। अच्छा, ये सर्किट डायग्राम है। इसमें कह रखा है जो 4 ओम रजिस्टर है, इसमें मुझे क्या करना है, करंट फाइंड करनी है। इस 4 ओम वाले रजिस्टर में करंट फाइंड करनी है। बाकी अरे यार, ये 4 वोल्ट की तो बैटरी है, सॉरी। ये 4 ओम रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है, इसमें मुझे क्या करना है, करंट फाइंड करना है। और सर्किट डायग्राम में एक 2 वोल्ट की 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, और कुछ इस प्रकार से आपके रजिस्टर दिख रहे होंगे। तो ये आई करंट मुझे क्या करनी है, फाइंड करनी है। वोल्टेज अब मैं बता रहा हूँ। एक तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें आपको दिख रहा होगा ये क्लोज लूप है। देखो, एक लूप ये है, एक लूप ये है, एक ये बड़ा वाला लूप भी है। तो एक तो लूप लॉ लगाओ, यानी कि किरचॉफ सेकंड लॉ है जो वोल्टेज लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, उसको लगा के हम क्या कर सकते हैं, आई की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। लूप इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आई की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैं जो करने वाला हूँ, मैं सुपरपोजिशन थ्योरम से करूँगा इसे। सुपरपोजिशन थ्योरम का जो बेसिक सा इंट्रो होगा वो भी हो जाएगा आपको, और जिनको आता होगा तो उनका थोड़ा रिवीजन टाइप का हो जाएगा। सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या करते हैं, सुपरपोजिशन थ्योरम में करते हैं कि जब भी हमारे पास क्या होंगे, ऐसे डिफरेंट एनर्जी सोर्स होंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो, 2 बैटरी लगी हुई हैं किसी सर्किट में। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम लगा सकते हैं। उसमें बेसिकली करते क्या है कि एक बार जो हमारा क्या है, एक बार एक बैटरी से देखेंगे इसमें करंट, इस 4 ओम में। और दूसरी वाली को उस टाइम क्या करके रखेंगे, शॉर्ट सर्किट करके रखेंगे। और एक बार क्या करूँगा, इस वाली को शॉर्ट सर्किट कर दूंगा, और इसके इस वाली बैटरी के कारण जितना करंट है वो देखूंगा। फिर क्या कर दूंगा, दोनों करंट का सम कर दूंगा। तो 4 ओम में जो दोनों बैटरीज के कारण करंट होगा वो पता चल जाएगा। करते कैसे, अगर वोल्टेज सोर्स हुआ एनर्जी का, तो उसको शॉर्ट सर्किट कर दो। अगर यहाँ पे करंट सोर्स रहता वोल्टेज सोर्स की जगह, तो उसको क्या करते, ओपन सर्किट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, इनको कैसे हम शॉर्ट सर्किट करेंगे, क्या करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ स्लाइड को। ये है जी आपका हमारा सर्किट डायग्राम, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, आपका इसको डायग्राम को चेंज करेंगे। कैसे, इस डायग्राम को हम सुपरपोजिशन थ्योरम लगाने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। कैसे, ये जो 2 वोल्ट वाली बैटरी है, इसको मैंने ऐसे शॉर्ट सर्किट कर दिया। ये 2 वोल्ट वाली बैटरी मैंने ऐसे शॉर्ट सर्किट कर दिया आपकी, और बाकी सारा सर्किट डायग्राम ज्यों का त्यों रहने दिया। ये लो जी। अब यहाँ पे देखो, ये आपका है 1 ओम, ये आपका था 2 ओम, ये आपकी थी 4 वोल्ट की बैटरी। और क्या था, अच्छा ये शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट यानी कि इसको यहाँ पे सीधे तार से जोड़ दिया, यहाँ पे बैटरी नहीं है समझ लो। और ये 4 ओम हो गया है। अब क्या करना है, अब मुझे इसमें करंट देखनी है, किस वाले में, 4 ओम में। मैंने सपोज उसको कह दिया कि वो क्या है, आई डैश करंट है। किस वाले में, इस 4 ओम वाले में। मैंने कहा आई डैश करंट है, तो मुझे ये आई डैश की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखो, इस सर्किट डायग्राम में आपको थोड़ा सा उतना एग्जैक्टली दिख नहीं रहा है कि कैसे ये सर्किट मतलब जो रजिस्टर वगैरह लगे हुए हैं वो हम सिंप्लीफाई कर पाएंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस सर्किट डायग्राम को फिर से रीड्रॉ करता हूँ। रीड्रॉ कैसे, मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई इस वे में करना चाहता हूँ कि ताकि आप लोगों को आसानी से दिखे कौन सा रजिस्टर सीरीज़ में है, कौन सा पैरेलल है। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा भाई। ये देखो, ये ऐसे देखो, बैटरी का जो है आपका, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से था 2 ओम, तो पॉजिटिव टर्मिनल से था तो ठीक है। इसको पॉजिटिव कर दो, इसको नेगेटिव कर दो, ऐसे। ये है मेरा 2 ओम वाला रजिस्टर। अब देखो, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से बाकी ये दो रजिस्टरों के जो इंड पॉइंट है वो कनेक्टेड है। किनके, तो ये जो दो बाकी लगे हुए हैं ऐसे, एक है 4 ओम, एक है 1 ओम। तो ये 4 ओम है सपोज, ये क्या है, 1 ओम है। और बाकी जो दूसरा इंड पॉइंट है, दोनों के दोनों 2 ओम वाले रजिस्टर से कनेक्टेड है। ये इस प्रकार से। अब देखिए भाई साहब, आपको क्या करना है, हमें ये 4 ओम वाले में क्या करना है, करंट फाइंड करनी है। हमने सपोज ये मान लिया कि इसमें जो करंट है वो आई डैश से डिनोट कर रखा हमने, ये तो आई डैश फाइंड करनी है। तो आई डैश फाइंड करने के लिए पहले मुझे ये मेन ब्रांच में करंट पता हो, तब जाके मैं इस मैंने क्या कर सकता हूँ, करंट फाइंड कर सकता हूँ। अब करंट देखो ना, इधर से इधर चल रही होगी, तो इसमें आई डैश की डायरेक्शन भी इधर से इधर को होगी। अब मुझे ये आई डैश फाइंड करनी है जी, ठीक है। तो पहले इसमें ये आई करंट पता चल जाए। इसमें जो मेन ब्रांच में है, सपोज हमने कह दिया I1 करंट है इस मेन ब्रांच में, तो ये I1 करंट मुझे पता चल जाए कहीं से। ये I1 करंट कैसे निकाल सकता हूँ मैं, तो आप जानते हो कि ओम्स लॉ से I1 इक्वल टू इस पूरे के पूरे सर्किट में क्या हो जाएगा, वही जितना वोल्टेज है डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट। यानी कि रिजल्टेंट जो रजिस्टेंस है वो फाइंड करेंगे। आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो ये देखो, ये सीरीज में है, ये सीरीज में है, तो 2 प्लस आर इक्विवेलेंट देखो क्या हो जाएगा, 2 प्लस
सीरीज में है तो 2 प्लस, और ये दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो पैरेलल में कैसे इनका इक्विवेलेंट का फाइंड करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, नीचे क्या कर दो, सम कर दो, 4 × 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा 2 + 4/5। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, 5 × 10 10 14 14/5 ओम। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है क्योंकि मैंने ये जो ये डाय सर्किट वगैरह है ये खुद से इनकी वैल्यूज़ वगैरह दे रखी हैं, खुद से ड्रॉ कर रखा है, तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन लेंथी हो सकती है कैलकुलेशन, क्योंकि जो बुक होती हैं उनमें इस हिसाब से दी जा रहती है वैल्यूज़, आसानी से क्या हो जाते हैं वो सिंप्लीफाई हो जाते हैं। तो देखते हैं, हमने खुद बना रखा है तो कितना क्या हो पाता है। तो यहाँ पे देखो वी, पहले वी ये बैटरी कितनी थी, 4 वोल्ट थी, तो ये 4 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट तो ये है, तो ये 14/5, तो ये हो जाएगा इंटू 5, ये हो जाएगा 20/14, और 20/14 है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 10 जा एंड 2 7 जा, तो 10/7 एम्पियर। कितना है ये, 10/7 एम्पियर। एक बार फिर से देख लो कहीं पे गड़बड़ तो नहीं की, ये 4 वोल्ट की थी ये आपकी, बस कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये 1 ओम था, इसको मैंने शॉर्ट सर्किट किया, ये 2 ओम है, ये 4 वोल्ट की बैटरी है, ये 4 ओम नीचे है। अब यहाँ पे क्या कर दिया हमने, इसको ड्रॉ किया थोड़ा सिंप्लीफाई करके, तो ये आपका 2 ओम इसके साथ लगा हुआ है, बाकी ये 1 ओम और 4 ओम क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल हो गए। हाँ यहाँ तक ठीक है। फिर मैंने क्या किया, आर इक्विवेलेंट निकाला, आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2 + 4 × 1 डिवाइड बाई 4 + 1, तो हो जाएगा 4/5, 5 × 2 = 10 और 4 15 14/5। सो I1 हो जाएगा ये मेन ब्रांच वाली V/R इक्विवेलेंट, यानी कि 4 डिवाइड बाई 14/5, तो 4 × 5 डिवाइड बाई 14, तो हो जाएगा 20/14, और ये सिंप्लीफाई किया तो 2 10 जा 20 एंड 2 7 जा 14, 10/7 एम्पियर। तो I1 हो गया हमारा 10/7 एम्पियर। अब अगर I1 10/7 एम्पियर है और मुझे क्या करना है, आई डैश फाइंड करनी है, ये वाली करंट फाइंड करनी है, तो आप जानते हो कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो करंट डिवीजन लॉ लगा सकते हो। करंट डिवीजन लॉ से अगर इस वाले रजिस्टर में मुझे देखनी है ये करंट आई डैश, तो ये क्या हो जाएगी, उसके अपोजिट में जो रजिस्टर लगा हुआ है वो डिवाइड बाई इन दोनों रजिस्टर का सम कर दो, 4 + 1 इंटू जितना मेन ब्रांच से आ रही थी, मेन ब्रांच से क्या आ रही थी, I1 कितनी थी, तो 10/7। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो ये 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5, 5 × 2 = 10, तो ये कितना हो जाएगा, 2/7 एम्पियर। आई डैश की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, 2/7 एम्पियर। ये आपको ध्यान रखना है, क्या है, 2/7 एम्पियर। अब यहाँ पे वापस आ जाओ अपने मेन जो सर्किट डायग्राम है। आप बोल रहे ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है, इससे अच्छा किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा देते। तो ये समझाने में आपको कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, सॉरी, समझाने में थोड़ा लेंथी हो रही वीडियो, कॉम्प्लिकेटेड है तो क्या होनी, समझ तो आप आसानी से रहे होंगे, लेकिन जब आप इन पे प्रैक्टिस कर लोगे, आप करना शुरू कर दोगे, ये अप्लाई करोगे, तो फिर आपकी जब प्रैक्टिस होगी तो आपको क्या किरचॉफ वोल्टेज लॉ से भी इजी लग सकता है ये लॉ, अब नहीं भी लग सकता है, अपनी अपनी मर्जी है। देखो ये 2 वोल्ट मैंने ये कर दिया, अब मैं क्या करता हूँ, ये 4 वोल्ट को क्या करता हूँ, इस टाइम हम जो ये 4 वोल्ट वाला है इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, दूसरा वाला जो सोर्स है उसको शॉर्ट सर्किट किया, ये वाला मैंने इस टाइम शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है। ये आपकी हो गई नीचे आपकी हो गई ये आपकी 4 ओम का रजिस्टर, 4 ओम का रजिस्टर, ये हो गया आपका 1 ओम, ये आपकी बैटरी लगी हुई है 2 वोल्ट की, ये वाला बीच का है आपका 2 ओम का। अब इसमें भी फिर से आपको क्या देखना है, इस सर्किट डायग्राम में भी इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इस सर्किट डायग्राम को सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करना है तो फिर से ये बैटरी, इस टाइम तो वैसे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत भी नहीं है, देखो ना खुद दिख रहा है, ये आपका सीरीज़ में है ही, ये आपका सीरीज़ में है और ये दोनों क्या हैं, पैरेलल में है इसके, तो आसानी से दिख रहा है, तो फिर ज़्यादा इसमें लफड़ा क्या करना। इस टाइम हम मानते हैं मेन ब्रांच में I2 करंट थी, अब ये I2 करंट क्या होगी, यहाँ पे बटेगी, तो इस 4 ओम वाले में मैं इस टाइम मानता हूँ क्या है, आई डबल डैश करंट है, आई डबल डैश करंट है, और फिर क्या होगा, पहले तो मैं I2 निकालूंगा, I2 निकालने के लिए क्या हो जाएगा, फिर से I2 निकालने के लिए हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट इस सर्किट का। तो इस सर्किट का R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, इस सर्किट का R इक्विवेलेंट हो जाएगा, इस टाइम है ये 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, तो 2 × 4 डिवाइडेड बाई 2 + 4, ये हो जाएगा 1 + 8 डिवाइडेड बाई 6, तो 2 4 जा एंड 2 3 जा ना, तो ये छोड़ो ना, 4/3, 3 4 7, 7/3 ओम, 7/3 ओम। तो V आपको पता है कितना है, 2 वोल्ट, और यह है 7/3, तो 7 × 3, तो यह आ गया 6/3,
7 एम्पियर। कितना है ये 6/7 एम्पियर I2। फिर से ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे करंट डिवीजन लॉ से डिवाइड हो जाएगी करंट। ये तो I डबल डैश कितनी हो जाएगी, I डबल डैश हो जाएगी आपकी अपोजिट में जो रेजिस्टेंस है 2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 + 4 इंटू करंट आई जितना यहाँ से आई थी आई टू कितनी आई थी यहाँ से, तो 6/7 आई थी। अब यहाँ पे ये किया तो आपने 2/6 इंटू 6/7, तो 6 से 6 कैंसिल, ये बचा है 2/7 एम्पियर। अब यहाँ से देखो आई डबल डैश मिल गई मेरे को कितनी, 2/7 एम्पियर। ये अब वापस मेन अपना जो सर्किट था उसमें आ जाओ। ये अपना मेन सर्किट था यहाँ पे, है ना, ये वाला। तो इसमें देखो, इसमें मेरे को जो 4 ओम वाला रजिस्टर है, इसमें एक बार करंट आई डैश गई और दूसरी बार करंट गई आई डबल डैश गई। और दोनों केस में देखिए, दोनों केस में यहाँ पे एक चीज़ और गौर करने लायक होती है कि करंट की डायरेक्शन कहाँ थी दोनों केस में। अब यहाँ पे देखो इस 4 ओम वाले में जब करंट गई थी तो वो बैटरी के पॉजिटिव से इधर की तरफ, इधर क्या बोलूँ मैं, बैटरी के पॉजिटिव एंड से गई और नेगेटिव एंड की तरफ। तो ये बैटरी के पॉजिटिव एंड से गई नेगेटिव एंड की तरफ। जब मैंने ये शॉर्ट सर्किट किया तो आई डैश करंट कहाँ से कहाँ गई है, तो आई डैश करंट ये फिर से देखो, ये सर्किट में सिर्फ यही तो चेंज हुआ था शॉर्ट सर्किट। बाकी देखो करंट आई डैश की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ को है इसमें, तो इधर से इधर को ही है। और फिर जब हमने ये वाला केस किया, जब हमने दूसरी वाली बैटरी को शॉर्ट सर्किट किया, तो तब भी देखो वापस से जो आई डबल डैश करंट है उसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ को है इसमें, यहाँ से यहाँ को। इट मीन्स दोनों के इसमें करंट आई डैश और आई डबल डैश जो कि 4 ओम में निकाला मैंने, अलग अलग जो वोल्टेज सोर्स है उनके कारण एक बार एक को शॉर्ट सर्किट किया वोल्टेज सोर्स को, एक बार दूसरे को किया, तो वो दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो इसीलिए जो करंट आई होगी, ये वाली मेन जो करंट आई थी इसमें, वो कितनी हो जाएगी, वो करंट आई हो जाएगी आपकी आई डैश प्लस आई डबल डैश, दोनों एक ही डायरेक्शन में। आई डैश हमने निकाल रखा, कितना हो जाएगा 2/7 प्लस आई डबल डैश कितना हो जाएगा आपका 2/7। अच्छा, दोनों टाइम 2/7 आया भाई। तो ये कितना हो जाता आपका, ये हो जाता आपका 4/7 एम्पियर। 4/7 एम्पियर कितना आया, ये 4/7 एम्पियर। अब मैं इसी जो वीडियो है इसको मैंने किरचॉफ वोल्टेज लॉ से भी कर रखा है सॉल्व। तो वहाँ पे भी आप देखोगे 4 ओम में जो आई करंट आ रही है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 4/7 एम्पियर आ रही है। तो देखो सुपर पोजिशन लगाना हो आपने किसी सर्किट डायग्राम में तो कैसे लगा सकते हैं वो आपने देखा। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट था वो आपकी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद।